एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है ये है आपके पार्टनर की ट्रू ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी कि सच्ची गहरी भावनाएं आपके लिए क्या है। टैरो के जरिए हम चेक करने वाले हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें ताकि उनकी एनर्जीज को पिक किया जा सके। और सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को पिक करूंगी, ठीक है? आपकी एनर्जीज को पिक करने का मतलब ये हो गया, इससे आपको आइडिया लग जाएगा ये रीडिंग आपकी है नहीं है, ठीक है? बाय द वे, पर्सनल रीडिंग की ऑप्शन जो है ओपन हो चुकी है। बुकिंग बीच-बीच में बंद रहती है, फिर हम ओपन कर देते हैं, तो अभी फिलहाल ओपन की है। फिर भी आप देखो जाके डीपी पे, कभी-कभी बहुत ज़्यादा बल्क में मेरे पास रीडिंग्स आ जाती है ना, तो मैं बुकिंग बंद करवा देती हूँ। तो कभी बुकिंग ऑन रहेगी, कभी ऑफ रहेगी। आप नंबर सेव कर लो, जो भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस नंबर को आप सेव कर लो। आप व्हाट्सएप की डीपी से चेक कर सकते हो, क्योंकि डीपी पे हम पोस्ट कर देते हैं। जभी भी बुकिंग बंद होती है तो भी डीपी पे डाल देते हैं, बुकिंग चालू रहती है तो रेट्स हम लोग डीपी पे डाल देते हैं, ठीक है? तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे कोर्सेज़ वगैरह बाय करने में इंटरेस्टेड हो, रून्स या कैंडल वैक्स या टैरो रीडिंग के या डाइस, नहीं डाइस का तो लाइक अभी होना रिकॉर्डेड वीडियोज़ आना भी बाकी हैं। ओवरऑल अगर आपको कोई भी कोर्सेज़ चाहिए, कैटलॉग चेक कर सकते हो, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप के कैटलॉग वगैरह चेक करो, उसपे आपको दिख जाएगा कि कौन से कोर्स अब अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वर्ज़न कौन-सा है, लाइव कौन-सा है और अपकमिंग कौन से कोर्सेज़ आने वाले हैं। आप चाहें तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। अभी पूरी प्रमोशन हो गई, अभी 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 काम पर आते हैं, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की क्या है? हम आगे भी देखेंगे कि आपके लिए एक्सपेक्टेड क्या है, ठीक है? करंट एनर्जी 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरथिंकिंग दिखाई दे रही है, ओवरथिंकिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट। यू आर नॉट हैप्पी। आप खुश नहीं दिख रहे हो, आप बहुत सैड हो, यू आर फीलिंग लोनली, लॉस्ट, अकेलापन है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट है, ओवरथिंकिंग है। किसी तरीके के थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा घेरे हुए हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट को दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप बार-बार शायद किसी पर्सन को लेकर डिसअपॉइंट हुए हो या शायद अपने करंट पार्टनर को लेकर डिसअपॉइंट हुए हो। या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव पार्टनर आया और वो व्यक्ति भी आपको डिसअपॉइंट कर गया या कर गई। यानी कि उस इंसान ने भी आपके साथ वैसा ही कोई व्यवहार किया, वैसा ही सेम पैटर्न आपके साथ घटित हुआ जिससे पास्ट में भी आपको तकलीफ पहुँची थी, ठीक है? यहाँ पर आपके फेलियर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने फेलियर्स को लेकर बहुत अपसेट हैं। आपको लग रहा है कि आपके पास्ट में बार-बार, बार-बार आपके साथ एक ही घटना घटित होती है और बार-बार आप अकेले हो जाते हो। एट द एंड आपको सक्सेस नहीं मिल रही। आप लोगों पे ट्रस्ट तो बहुत करते हो, लोगों को प्यार तो बहुत देते हो, पर बदले में लोग आपका भरोसा हमेशा तोड़ देते हैं। लोग आपको धोखा देते हैं, लोग आपको डिसअपॉइंट करते हैं और ऐसा वो स्टेज आ चुका है जहाँ पर आप बोल रहे हो कि अब हम अकेले रहना ही बेटर समझेंगे। यानी कि अब आप अकेले रहना चाहते हो, आप लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाहते, आइसोलेशन में रहना चाहते हो। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बात ही नहीं कर रहे, आस-पास के लोगों से दूर भाग रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि अंदर से आप चाहते हो कि यार मुझे अब किसी से बात नहीं करनी है। अंदर से ऐसी फीलिंग है जैसे आपको लग रहा है कि नहीं यार, सब दोगले होते हैं, सब धोखेबाज होते हैं, सबके सब मतलबी है, हर कोई अपना-अपना जो है सिक्का सीधा करने आया है। यहाँ पर ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा आप जो है रेस्टलेस या अ, स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना कर रहे हो, नहाते हो तो भी ओवरथिंक करते हो, खाते हो तो भी ओवरथिंक करते हो, दिमाग आपका शांत नहीं हो पा रहा है। एडवाइस दूँगी या तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ प्रैक्टिस करो या मेडिटेशन, बिकॉज़ जिस तरीके से आप चल रहे हो ना, इससे आपकी हेल्थ और खराब हो सकती है। और क्यों कहा? क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है कि आपकी हेल्थ खराब है, अभी भी आपकी सेहत में कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि या तो आप ठीक से सो नहीं रहे हो या तो आपके बाल बहुत झड़ना शुरू ऑलरेडी हो चुके हैं। सेहत मुझे आपकी बेहतर बिल्कुल नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आप जो है कहीं न कहीं अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हो। आपकी हीलिंग नहीं दिखाई दे रही, आप एग्ज़ॉस्टेड दिखाई दे रहे हो। एग्ज़ॉशन होता है, जैसे कि होता है ना, गिव मी अ ब्रेक, मेरे दिमाग को शांत करने की कोई ऐसी दवा दे दो या मुझे नींद की गोली दे दो, मैं सो जाऊँ। लाइक इस तरीके की मेंटल एग्ज़ॉशन दिख रही है जो आपको परेशान कर रही है, ठीक है? अगर ये एनर्जी आपकी है तो आप रीडिंग कंटिन्यू करें, अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये हाल आपका नहीं है, तो यार एंटरटेनमेंट पर्पज़ या गाइडेंस पर्पज़ से आपको देखना है, आप वीडियो देख सकते हो। पर ध्यान रखना, फिर ये वीडियो आपकी नहीं है। मैं आपको जब शुरुआत में आपकी एनर्जीज़ बताती हूँ तो उसका पर्पस ये रहता है कि आइडिया लगे कि ये आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड है या नहीं है। करंटली आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो डेफिनिटली फिर रीडिंग आपकी ही होती है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी अभी तक ज़्यादा स्ट्रांगली मिली है। नंबर 4, नंबर 5 रिफ्लेक्ट हुआ है। देखो, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। आपको आपको अ रिलेशनशिप में ना कोई सामने वाला निभाता नहीं है आपके साथ या निभाती नहीं है आपके साथ।
फाउंडेशन स्टेबिलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चाहते हो मैरिज, आप चाहते हो कमिटमेंट, नहीं। फाउंडेशन और स्टेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति अ, आपका साथ दे, ऐसा आपको विश्वास मिल जाए, भरोसा हो जाए आपको। आप भरोसा नहीं कर पाते हो, आप सामने वालों को आज़माते हो, आप उनके टेस्ट लेते हो, पता कर नहीं, इनडायरेक्टली आप आज़माते हो कि देखूँ क्या करता है या क्या करती है। और हमेशा आपने नोटिस किया है कि लोग इस टेस्ट में फेल होते हैं। और ये कह सकते हैं कि जब तक आप कॉल कर रहे हैं, जब तक आप मैसेज कर रहे हैं, लोग आपको अ, अप्रोच करते हैं, आपसे ठीक से बात करते हैं। लेकिन जब आप अप्रोच करना बंद कर देते हो, तो लोग इतना ट्राई भी नहीं करते। लोग आपको आपके रिलेशन के लिए, रिश्ते के लिए एफर्ट डालते नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है आप लॉन्ग टाइम सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या ऐसे लव फेलियर को फेस कर रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आप देते तो बहुत है, प्यार करते तो बहुत है, लेकिन बदले में आपको वो स्टेबिलिटी, वो फाउंडेशन नहीं मिलता। अभी वो एक स्टेट ऑफ माइंड आ चुका है जहाँ पर आप बोल रहे हो कि यार ठीक है, अकेले ही ठीक है, कोई नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीवन। थक गया हूँ या थक गई हूँ लोगों की सेवा करते-करते एग्ज़ॉस्ट हो गई हूँ। अंदर से एक अजीब-सी घुटन, एक अजीब-सी रेस्टलेसनेस, मानो अभी जिसे खुद से कह रहे हो कि अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अब किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, अब भाड़ में जाए सारे के सारे। तो वो वाली एनर्जी है, बट लॉस्ट हो थोड़े से लॉस्ट हो, थोड़े से अपसेट हो, थोड़े से लो फ़ील करने वाली एनर्जी है। आपका मन ना पता है क्यों ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ है? आपके अंदर का बच्चा कहीं, आपके अंदर के छोटे बच्चे की कहीं मृत्यु हो गई है। आप बहुत चंचल स्वभाव, हँसी-मज़ाक करने वाले व्यक्तित्व के रहे, आप फुल ऑफ लाइफ़ रहे, आप दिल से जीने वाली पर्सनैलिटी रहे हो, खुश रहना, हँसना। अब आप इतने डिसअपॉइंट हो चुके हो ना, लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कैसे-कैसे लोगों को टाइम दिया, कैसे-कैसे लोगों को अपना लाइक प्रेशियस लव दिया, एंड एट द एंड उन सभी लोगों ने मिलकर आपके अंदर के एक इनर चाइल्ड को ही खत्म कर दिया। अब आप मैच्योर इतने ज़्यादा हो गए हो कि आप अपने तरफ से वैसी वाली एक्साइटमेंट, वो वाला एक स्ट्रॉन्ग आपके अंदर जो ऑरा था, वो कहीं न कहीं खत्म हो गया है। यू आर नॉट फीलिंग अलाइव। आपको अ, एक होता है ना कि ज़िंदा तो है बट ज़िंदगी नहीं है। आपकी लाइफ़ इज़ समव्हेयर, आप कहीं न कहीं छूट गए हो, अपने आप को कहीं छोड़ कर आ गए हो। ऐसा लग रहा है कि आप खड़े हो या आप खड़ी हैं इस वक़्त, लेकिन आपका कोई हिस्सा पीछे छूटा है। आपका कोई आपकी आत्मा जैसे पीछे छूट गई है। और जैसे आपकी आत्मा वो जो पीछे छूटी है ना, वो छोटे बच्चे की है कोई। छोटा बच्चा है जैसे आपको पीछे से बुला रहा है कि आ जाओ एंड यू आर मिसिंग दैट पर्सन। या लाइक आपके अंदर का वो ऑरा, वो जज़्बा, आप हँसी-मज़ाक मिस करते हो, आप अपने पुराने वक़्त को याद करते हो। मानो आपके लिए आज में जब आप अपने आप को देखते हो ना, तो आपको एक मुरझाया हुआ व्यक्ति दिखता है, लेकिन आप अगर पास्ट में देखते हो तो आप बोलते हो यार, क्या वो दिन भी क्या दिन थे वाले, एनर्जी ज़्यादा है। यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, लॉस्ट हो, अनहैप्पी हो, तो ओवरथिंकिंग भी है एंड अपने फेलियर्स को काउंट करते हुए नज़र आ रहे हो, डिसअपॉइंटेड इन लव। आप बार-बार अबंडेंट नहीं अबैंडन किए जाते हो। लोग जो हैं आपको अक्सर धोखा देते हैं। अक्सर, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे लव हो। हर एंगल, हर तरीके से, इवन आपके टीचर्स भी, अगर आप लाइक किसी पे भी आप ट्रस्ट करते हो, आप हर्ट ज़रूर होते हो। आपके लोग आपको एप्रिशिएट नहीं कर पाते। ओके, ऑल यू वांट इज़ लव। लव, लव, लव। यू वांट एक स्टेबल लाइफ, बट अब आपको लगता नहीं है कि वो स्टेबल लाइफ आपको रिसीव होगी, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपकी होप्स खत्म होती चली जा रही है। दिन-ब-दिन आपकी होप्स खत्म हो रही है। मेबी देयर देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज़ कि बहुत लोगों के लिए ये प्रॉब्लम आ गई है कि शायद आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया, टैरो रीडर को कंसल्ट किया, या मेबी टैरो रीडिंग्स बहुत देखी और यू वर एक्सपेक्टिंग अ रिकन्सिलेशन एंड रिकन्सिलेशन हुआ नहीं है। मेबी सब लोगों का हुआ बट आपका नहीं हुआ। मेबी यू आर लुकिंग एट अदर्स एंड आपको लग रहा है कि सबकी ज़िंदगी बढ़िया हो रही है, एक मेरी ज़िंदगी को छोड़कर, एक मेरी ही लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है। या पास्ट पर्सन नहीं आया, या न्यू पर्सन जो भी आया है वो भी गलत आया या गलत आई। तो यू आर नॉट हैप्पी। टॉरस एनर्जी, यू आर नॉट हैप्पी। आप अपनी लाइफ़ को अ, इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं देख पाते। आप अपनी लाइफ़ को जैसे जो ड्रीम्स देखे थे उसको अचीव होते हुए नहीं देख पा रहे हो। आपको लग रहा हो जैसे बहुत सारी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ़ में लिख दी गई हो। यूनिवर्स मुझे बताएँ अपकमिंग इवेंट क्या है इनकी लाइफ़ में, आगे क्या होने वाला है? पहले देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है, और उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी हम चेक करते हैं। उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स को देखेंगे। पार्टनर कौन-सा? देखो, जिनके साथ आप बातचीत नहीं हो पा रही है, ऑन एंड ऑफ या नो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन है, या आप उस इंसान के लिए समझ के चलें जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे, बहुत टाइम से साथ है, लेकिन मानो अंदर से लगता है कि कोई तो चीज़ है जो ये इंसान, ये बंदा या बंदी मुझे बताते नहीं। ठीक है? सो यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं,
अपकमिंग इवेंट क्या है इनकी लाइफ में, क्या होने वाला है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है? काम का प्रेशर बहुत बढ़ेगा आपके ऊपर। बी रेडी फॉर दैट। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, मेजर चेंज। काम का प्रेशर बहुत बढ़ेगा, स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा, एग्ज़ॉशन बहुत बढ़ेगा। आपको अंदर से फ़ील होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बर्डन में हूँ, चाहकर भी मेरी लाइफ में एक होता है ना कि रिलीफ़ नहीं है, आराम करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ या इतनी ऑक्यूपाइड हूँ कि मेरे पास अपने आप के लिए फुर्सत नहीं है, या मैं लोगों को इतना सर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरे पास मेरी अपनी ज़िंदगी को देखने का टाइम नहीं है। आप एग्ज़ॉस्ट फ़ील करोगे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सम चेंजेज़ आपके अंदर, बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस। अकेले रहने का मन करेगा, अकेले रहना अच्छा लगेगा। कुछ ऐसी सच भी आपके सामने आएँगे जो आपका मन जो दूसरों की तरफ आपकी थोड़ी बहुत भी होप्स है वो ख़त्म कर देंगी। देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके साथ सब बुरा हो रहा है, आपके साथ भगवान जो है ना गलत कर रहा है, आपके साथ भगवान जस्टिस नहीं कर रहा, चीज़ें गलत हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ़ में ना अब एक नया अध्याय शुरू होने को है। ये देखो, वर्ल्ड वर्ल्ड का कार्ड पता है कब आता है? वर्ल्ड का कार्ड बहुत से रीज़न से आता है, बट यहाँ पर अभी जो आपके लिए स्पेसिफिक रीज़न आया है, ये सर्कल को क्लोज़ कर रहा है। सर्कल को क्लोज़ कर रहा है यानी कि आप एक से पैटर्न को जी रहे हो। बहुत लंबे टाइम से एक ही ज़िंदगी को जिए जा रहे हो, ठीक है? शायद वही पुराना पार्टनर, वही लव एंगल, वही सेम सीन जो खत्म हो चुका है, उधर भी बहुत ज़्यादा होप्स रखे बैठे हुए हो, ज़बरदस्ती उन रिश्तों को घसीट रहे हो, या पुराने स्कूल के फ्रेंड्स को ले लेके चल रहे हो अपने साथ। कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम कि आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़नी चाहिए। यूनिवर्स आपको डिमांड कर रहा है कि नाउ इट्स टाइम कि यू शुड चेंज। आप अपने आप को बदलें। नाउ इट्स टाइम कि आपको अपने आप को परिवर्तन से गुज़रने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जिस तरीके से आप चल रहे हो, यूनिवर्स आपसे बार-बार कह रहा है कि इस तरह तो नहीं चला जा सकता बेटा। इस तरह तो तुम बहुत बेवकूफ़ बनते रहोगे। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जो है लोगों लोगों के द्वारा ऐसे ही निकलेगी, लोग तुम्हें कुचल कर चले जाएँगे, हर्ट करके चले जाएँगे तुम्हें, तुम्हारे साथ चाणक्य नीति करेंगे, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाएगा बार-बार। तो इट्स टाइम कि जहाँ पर आप बहुत से ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकालोगे, जो शायद आपके लिए बहुत कीमती हैं इस समय, जिनके जाने से आपको पेन भी बहुत होगा, तकलीफ भी बहुत होगी। बट उनका जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके होने की वजह से आप अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इट्स लाइक कि आपने पुराने दरवाजे को, अपने पुराने ओल्ड पास्ट के डोर को इतना कस के पकड़ कर रखा हुआ है कि आप अपना न्यू डोर उसके वजह से ओपन ही नहीं कर पा रहे हो। आपको पहले वो पास्ट का डोर लेट गो करना पड़ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जो आपके छूटेंगे, मे बी कुछ दोस्त जो आपको एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बिना वजह फ़ोन करेंगे, गॉसिप करेंगे आपके साथ, इससे फलाना ने ऐसा किया, वो फलाना चीज़ें ऐसी हो गई। फालतू-फालतू की गॉसिप, रोज़-रोज़ कॉल फिलहाल फालतू की बातें हो रही हैं। कोई आपके सिस्टर या आपके ब्रदर जो बहुत ज़्यादा आपका टाइम खींच रहे हैं, कोई आपकी चाची जो बहुत ज़्यादा फ़ोकस, मतलब जिनको हमेशा आपसे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और खुद अपनी तरफ से कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसे कोई लोग जो आपके जीवन में आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, शायद डे टू डे एक्टिविटी में आपका उनसे ज़्यादा उठना-बैठना भी होता है। आप उनके किसी ऐसे सत्य का सामना करेंगे, कुछ ऐसे-ऐसे सच्चे पन्ने आपके सामने खुलते चले जाएँगे एक-एक करके, कि आपको ऐसा लगेगा कि शिट यार, मैं कैसे गलत लोगों पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा हूँ या करे जा रही हूँ। अपने ऑफिस में आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो उनसे ऐसा होगा। देखो, ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले से ही प्रिपेयर करूँगी, ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके कार्ड्स बता रहे हैं, पूरी तरह अकेले होने वाले हो, ठीक है? पूरी तरह। अब आप बोलोगे दीदी बहुत नेगेटिव रीडिंग कर रहे हो। यार देखो, जो मुझे दिखता है मुझे बोलना पड़ेगा और मैं समझाती हूँ। मैंने ना अभी तक जितनी चीज़ें देखी हैं उसके बेस पे बताती हूँ। जब आप लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हो ना, जब आप लाइफ़ में पूरी तरह थक जाओगे, जब आप लाइफ़ में पूरी तरह गिर जाओगे, कोई आस-पास नहीं रहेगा, ना दोस्त, ना परिवार वाले, सभी लोग आपके हाथ से छूट जाएँगे। समझ जाना समय आ गया है एक बहुत बड़े परिवर्तन का। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत पेनफुल हो सकता है और ये परिवर्तन आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगा। लेकिन इसके बाद जो वर्ज़न आपका क्रिएट होकर, लाइक आपके अंदर, आप समझो ऑनियन का छिलका, ऑनियन की परत निकलती जा रही है, ठीक है? जो आस-पास के लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, आपके लिए बहुत प्रेशियस है, पर उनका जाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को बेटर बनाएँ। अब क्या होगा ना, जब पेन आपकी ज़िंदगी में आएगा, कोई आपको ठोकर देगा, कोई आपको धोखा देगा, तो पता है आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? यार, आज के बाद किसी पे भरोसा नहीं करूँगा।
यार आज के बाद ना किसी के कहे पे ट्रस्ट नहीं करूँगी, है ना? अब अपने आप को कठोर बना लेंगे। फिर अपनी वो चीज़ें याद करेंगे कि यार इस इंसान से ना मैंने बहुत सारी बातें शेयर की, आगे से ना मैं अपनी बातें शेयर नहीं की करूँगा। या इस फलाने ने मुझे नीचा दिखाया, इसके बाद ना इस इंसान को मुझे ओवर शेयर नहीं करना है। मैंने लर्न किया कि भई ठीक है, हाय हेलो तक ही रखना है। जिसे मैं अपना क्लोज़ कह रहा हूँ या कह रही हूँ, वो इंसान मुझे अपना क्लोज़ नहीं मानता, तो मैं क्यों इस इंसान के लिए इतना इन्वेस्ट करूँ? तो ये क्या हो गया, समझदारी आ गई आपके अंदर। क्या इसका मतलब कंप्लीटली रिश्ते टूट जाएँगे? क्या कंप्लीटली कभी ज़िंदगी में बात नहीं होगी? नहीं। आप समझ लो कि आप एक बेटर वर्ज़न बन जाएँगे। आप समझ लो कि एक एक एग्ज़ाम्पल से अगर समझाऊँ तो अभी आप जो है ये समझ लो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल फटे हुए कपड़े या अजीब से कुछ भी कपड़े पहन ले रहा है। जीन्स पहन रहा है, अजीब-सी फॉर्मल शर्ट उसके ऊपर पेयर अप कर रहा है, ना बूट पहनने का ढंग, बूट भी कुछ भी मिसमैच पहन रहा है या पहन रही है। या आप जो है कुर्ती पहनते हो और कुर्ते के साथ कुछ भी मिसमैच या प्लाज़ो पहन ले रहे हो या चूड़ीदार पहन ले रहे हो। कुछ लॉजिक नहीं है, फ़ैशन का सेंस ही नहीं है, चोटी बनाकर घूम रहे हो। चोटी देखो फ़ैशन से इसका कोई लेना-देना नहीं, मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नाउ फ़ैशन सेंस नहीं है, चश्मा पहन रहे हो, ना अपने आप को स्टाइलिश करने की कोशिश कर रहे हो। उठना-बैठना कुछ भी गँवारों जैसा है, जो भी मन में आता है कर देते हो, बोल जाते हो और सोचते नहीं हो कि आगे क्या भै-भै करके बात करना, लाउड होकर एकदम ये वो करना, ओवर रिएक्ट करना, बचपना बहुत ज़्यादा, ओवर शेयर कर जाना, हर किसी को अपना दोस्त बोलना। ऐसी एक रेपो जिसपे कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता, कोई भी आपको बड़ा नहीं मानता। जबकि आपकी प्रोफ़ाइल हो सकता है बड़ी हो, शायद ना ही हो या जो भी हो। कोई मेबी आपको घर में भी बहुत लोग हकाल दें, ऐसे पर्सनैलिटी आप हो। अब जो आपके साथ घटित होगा ना, इसके बाद सडनली आप अपने आप को इमेजिन करना उस जगह पर, उस पोज़ीशन पर जहाँ पर आपने सूट-बूट पहना हुआ है, प्रॉपर ब्रांडेड शूज़, प्रॉपर ब्रांडेड सूट, अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हुए, अपने अपने स्लीव्स को ठीक करते हुए, मेबी कार जिसमें से आप उतरते हैं और जो लोग जिनके साथ जाके आप ओवर शेयर करते हैं, आप उन्हें एकदम एक स्माइल के साथ ऐसे स्माइल देख के आप अपना काम स्ट्रेट काइंड ऑफ ईगो भी, बट काइंड ऑफ एक हल्का स्माइल भी, बट ओवर शेयरिंग एनर्जी नहीं। आप आगे बढ़ रहे हो बिकॉज़ नाउ यू हैव सम अदर प्रायोरिटीज़, अब आपके लिए आपके गोल्स इम्पोर्टेंट है। नाउ आपको अपने मेबी बिज़नेस या जॉब में बहुत कुछ अचीव करना है। मेबी आप अपनी लाइफ़ में अपने आप का बेटर वर्ज़न बनना चाहते हो। आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो मेबी। इफ यू आर फीमेल, मेबी फीमेल में भी वही सेम कि बिज़नेस वुमन बन चुकी हो या मेबी अ बेटर वर्ज़न फ्रॉम नाउ। वही अभी तक तो आप एक आंटी जी, बहन जी टाइप की हेल्दी सी महिला रहें। हो सकता है इन फ्यूचर भी आप हेल्दी ही रहें, ठीक है? तो फैट वगैरह को लेकर अपने ऊपर इतना वो मत कर लेना कि ओहो! मैं फैटी हो जाऊँगी, ठीक है? 1 सेकंड ना। अ, फैट आ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि फैट का कुछ लेना-देना होगा। हो सकता है आप हेल्दी ही रहें, जैसे आप पहले थे वैसे ही हेल्दी ही रहें। हो सकता है जैसे स्किनी आ जाए वैसे ही रहें, पर आपका उठना-बैठना चेंज हो जाए। हो सकता है आपका ड्रेसिंग सेंस इतना बदल जाए, आपके हेयर स्टाइल बदल जाए, आपका बोलना बदल जाए, आपके अंदर इतने चेंजेज़ आ जाएँ कि जब आप अपने आप को कहीं पे भी प्रेज़ेंट करेंगे तो लोग आपको ऐसे देखते रह जाएँगे कि वाओ यार! वाओ! अमेज़िंग! ये पर्सनैलिटी आपका ऑरा ऐसा बन जाए कि हर कोई आपसे मिलना या बात करना चाहे। बट ये कब होता है? जब आप ठोकरें खाते हो ना, तब आपको अक्ल आती है। आप बॉर्न से ऐसे नहीं होते हो कि पैदा हुए सूट-बूट पहनने वाली, एकदम सीखे हुए चाणक्य, नहीं। तो आपकी लाइफ़ में जो भी घटित हो रहा है, एक-एक करके लोग जा रहे हैं, ये सबका जाना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी चेक मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जाएँगे, सब कुछ टूटेगा, सब कुछ छूटेगा, खुद टूट जाओगे बुरी तरीके से। ऐसा लगेगा जीने का कोई पर्पस ही नहीं है, ज़िंदगी जी के क्या करें? ना जीने के लिए कोई इच्छा है, प्यार नहीं है, परिवार नहीं है, दोस्त नहीं है, जिए तो जिए किसके लिए? फिर अंत में खुद के अंदर से आवाज़ आएगी। यहाँ पर ना एक ज़ाकिर खान का किस्सा है मेरे सामने। ज़ाकिर खान द कॉमेडियन बहुत फ़ेमस है, हमारे इंडिया को भी रिप्रेज़ेंट किया है उन्होंने विदेशों में जाकर। बहुत से लोगों ने लाइव में मेरे मेरे मुँह से उनका नाम सुना है। मैं कितनी उनके लिए क्रेज़ी रही हूँ, वो भी सबको पता है। तो यहाँ पर उनकी एक कहानी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक दिन ज़ाकिर खान जी ना किसी बात पर बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत स्ट्रेस फ़ील कर रहे थे, घर में किसी तरह के इश्यूज़ चल रहे थे और मतलब कुछ ना कुछ उस वक़्त करियर में भी इतना वो पीक नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें चलने के बाद घर से वो निकले और बहुत अपसेट थे कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा मेरे ही साथ चीज़ें होती हैं। फिर उन्होंने अकेले अपने आप के साथ समय बिताया एंड अकेले समय बिताते-बिताते अचानक उन्होंने खुद ही खुद को कहा कि जाने दे ना, बड़े लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बस उन्होंने ये जो एक शब्द अपने आप से कहा ना, उससे उनको मोटिवेशन मिल गई। उनको खुद-खुद से समझ में आ गया कि वो यार वो कितना ओवरथिंक कर रहे हैं हम, कितना बिना वजह के ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। सिमिलरली क्या हो रहा है ना, आपके साथ स्ट्रगल बढ़ेगा।
अभी आने वाले कुछ टाइम में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होंगी जिससे लगेगा कि शिट यार, ये भी ऐसा, वो भी ऐसा, अरे इसने भी ऐसा किया। शायद फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट होगा, शायद घर का स्ट्रेस क्रिएट होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बिकॉज़ यहाँ पर ट्रुथ आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। रिविलेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्ट्रेस सिचुएशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान इन फ्यूचर वापस आ जाएगा, गले लगाएगा या गले लगाएगी, शायद सब कुछ खत्म हो रहा है। बट वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब समय आ गया है नए कहानी को लिखने का। वो गाना है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो बस आप समझ लो कि अब आप वो ज़्यादा कम पढ़े-लिखे, भोले से पर्सनैलिटी नहीं रहे। अब आप वो आईपीएस बन चुके हो जो भाई अब तोड़-फोड़ कर देगा और सामने वाले को बताएगा कि बेटा तुम्हारी जगह क्या है? तुम हो कौन? और ये सब केस ज़रूरी नहीं है कि लवर के ही मामले में हो। ये केस हो सकता है कि बहुत से दोस्त हैं जो आपका दिल दुखाते हैं, बहुत से परिवार वाले लोग हैं जो आपको हर्ट करते हैं। आप सबको सबक सिखाएँगे। सबक सिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको हर्ट करेंगे, मे बी देयर इज़ समथिंग कि आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेज़ आ जाएँगे जिससे आप बताएँगे कि आपकी जगह क्या है, ठीक है? सो अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अभी तक रीडिंग पसंद आई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो मेरा काम है, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ आप लोगों को सच बोलने की। कुछ लोग सह पाते हैं, कुछ लोग नहीं सह पाते। यदि आप सह नहीं पा रहे तो आई एम रियली वेरी सॉरी यार। देखो मैं आपके लिए आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकती, प्रॉब्लम वही है। वो बोल दूँगी तो यार ऊपर वाले को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? सो लेट्स सी अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, यूनिवर्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू डीप फीलिंग्स। एम्परर, एम्प्रेस, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं ना, ये व्यक्ति डे एंड नाइट आपके बारे में बहुत सोचते हैं या सोचती हैं, ठीक है? ये इंसान बहुत सोचते हैं। आपको मे बी लगता हो कि ये कनेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुका है, पर ये खत्म हुआ नहीं है। ये कनेक्शन अभी भी आपके पार्टनर के मन में ज़िंदा है। देखो, ये भी मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर ऑप्शंस चेकआउट नहीं कर रहे। ये व्यक्ति कहीं न कहीं दूसरे लोगों से भी बात कर रहे हैं या कर रही हैं। मे बी कोई इन्हें अप्रोच कर रहा है। देयर आर सम ऑप्शंस, उनके पास ऑप्शंस हैं। बट ऑप्शंस होने का मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति वहाँ टोटली इन्वेस्टेड हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, नहीं। इमोशनली कहीं भी इन्वेस्टेड आपके पार्टनर नज़र नहीं आ रहे, बस ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। जो भी लोग उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ फ्लर्टिंग वगैरह, डेटिंग-शेटिंग चल रहा है, पर इस वक़्त अंदर से कोई फीलिंग नहीं आ रही उनको। अंदर से कोई अटैचमेंट उस इंसान के प्रति, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही। हो सकता है कि वन नाइट स्टैंड टाइप कोई पर्सनैलिटी हो या ऐसा कोई हो, जिनके साथ इमोशनल इमोशनल कनेक्शन नहीं बन सकता। आपके पार्टनर इस वक़्त डे ड्रीमिंग की एनर्जी में ये भी देख रहे हैं, बार-बार उनको आपका ध्यान आ रहा है, बार-बार उन्हें आपके साथ बिताए एक मोमेंट्स का लाइक पीछे देखते हुए एनर्जी, पीछे बार-बार झाँकते हुए एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। पीछे कुछ ऐसा वक़्त है जो बहुत ब्यूटीफुल था और वो बार-बार इनको ध्यान में आ रहा है। अभी कहीं न कहीं ये भी कन्फ्यूज़न में है कि पता नहीं आपकी लाइफ़ में हो क्या रहा है? बिकॉज़ ये कहीं न कहीं आपको लेकर बड़े कन्फ्यूज़्ड हैं या कन्फ्यूज़्ड हो गई हैं। कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, श्योर नहीं है ये आपको लेकर। इनके इनको आपके ड्रीम्स बहुत आते हैं, बार-बार आपके सपने आते हैं, बार-बार कोई न कोई ऐसा थॉट आता है जो आपके तरफ से आपके लिए लाइक थ्रू कुछ है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। मेबी आपके कोई कपड़े, मेबी आपकी दी गई कोई गिफ्ट जो अचानक से इनके सामने आती है। जैसे एक बार-बार ना यूनिवर्स की तरफ से एक बार-बार सिग्नल मिलता है कि आप लाइक उस इंसान को जैसे आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है। इस वक़्त आपके पार्टनर को इनिशिएटिव लेते हुए तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट ये ज़रूर दिख रहा है कि स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा किसी ऐसे व्यक्ति से आप डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। आई, मी, माई सेल्फ, मैं ही सही, मैं ही राइट, मैं ही ये, मैं ही वो, मैं ही खामखा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली और अपने सोसाइटी इमेज को बहुत ज़्यादा मैनेज करते हुए या करती हुई नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति तो बहुत अच्छे हैं भाई या अच्छी हैं। दूसरों के प्रति तो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। खड़ूस भी दिख रहे हैं, थोड़े से खड़ूस हो सकते हैं या खड़ूस हो सकती हैं। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस वक़्त वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं या निभा रही हैं। अगर ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, ऐज में हो सकता है ये व्यक्ति आपसे बड़े हैं या बड़ी हैं, ठीक है? ये पता नहीं पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ऐज में हो सकता है ये आपसे बड़े हों। अगर ये मैरिड हैं तो ये इस वक़्त अपनी मैरिज को बहुत फ़ोकस कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने एम्पायर को, अपने काम को।
आपके पार्टनर की एनर्जी में ये जरूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पिछले कुछ टाइम में अट्रैक्ट बहुत हुए हैं, बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ आता है। एम्प्रेस का कार्ड है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्हें बार बार एक मैग्नेटिक एनर्जी और पुल आपकी तरफ खींचते हुए नजर आ रही है, बार बार खिंचाव आता है, बार बार आपकी तरफ। आपसे शायद इंटीमेसी या इंटीमेसी चाहते हैं या तो फैंटेसाइज करते हैं आपके लिए। आप इनको अपने लिए एकदम परफेक्ट मैच लगते हो, पर बात नहीं करते बिकॉज उसका रीजन मुझे मैजिशियन दिखाई दे रहा है। यस, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ एक फ्लर्टिशियस एंगल में जरूर रहना चाहते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप में जरूर रहना चाहती हैं, लेकिन ये व्यक्ति किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहते हैं। और आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को देखते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंस है स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, मेच्योरिटी, कंपैटिबिलिटी, सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंटीमेसी नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीमेसी को वैल्यू दो, बट इस वक्त ये व्यक्ति आपके साथ कैजुअल कनेक्शन जरूर चाहते हैं। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी और को भी कनेक्ट करते हुए या करती हुई नजर आ रही है, किसी और से भी ये मिलते हैं या बात करते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे बर्थ नंबर्स नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 ये ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं आपके पार्टनर के। यहाँ पर मेष राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉन के अलावा कुंभ राशि, और उसके अलावा वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, सिंह राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको सोचते जरूर है, लेकिन यहाँ पर एफर्ट्स नहीं है उनके। यूनिवर्स मुझे बताएं कि ये व्यक्ति जरा से भी इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप में आने के लिए या आने के लिए, ये बंदी क्या इंटरेस्टेड है इनके पार्टनर। देखो, चाहते तो ये भी आपके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं जैसे, लेकिन मैंने जैसे कि कहा ये व्यक्ति आपके साथ फन रिलेशनशिप में आने चाहते हैं। कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप का मतलब समझते हो? देखो, सरल भाषा में समझाऊं तो ये व्यक्ति को आपके साथ फिजिकल होना है, और ये व्यक्ति को आपके साथ डेट करना है, एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, नाचना है, गाना है, अच्छे से खाना पीना है। आप समझो कि बस सब कुछ करना है, बट आपको अपने रिलेशनशिप में या अपने तरफ से शादी में इन्वॉल्व नहीं करना है। मतलब शादी नहीं करनी है, परिवार से नहीं मिलवाना है, पब्लिकली आपको अपना स्पाउस नहीं कहना है, लाइक मेरी पत्नी है या मेरा पति है। अगर ऑलरेडी आप इस इंसान से मैरिड हो तो चांसेस है ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता, बट आपको अटकाए रखना चाहता है या रखना रखना चाहती है। ये चाहती है आप भी रहे, आप और सामने वाले अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकें। ये व्यक्ति बेसिकली अपने कन्वीनियंस, अपने मूड के हिसाब से इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इस रिश्ते का फन पार्ट ये डेफिनेटली एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान उठाना नहीं चाहता या उठाना नहीं चाहती, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इन फ्यूचर कभी ये व्यक्ति सीरियस होंगे या स्टेबिलिटी के लिए मानेंगे? एक सेकेंड, हाँ। द मून, ये व्यक्ति आपको चुनेंगे नहीं। मून का कार्ड आया है, यानी कि कोई और इंसान की वजह से, किसी और कारणों वर्ष से, मैं कितनी चंपू चंपू लग रही हूँ सो किसी और कारणों के वजह से ये व्यक्ति, मून की एनर्जी जब आ जाती है ना, तो इस इंसान के पास कोई और ऑप्शन होता है जिसकी वजह से ये आपको नहीं चुनते। अब ये अक्सर तब सिनेरियोज होते हैं जब सामने इनके दूसरे साइड पे उनकी फैमिली या उनकी मदर होती है, या दूसरे साइड पे उनकी मैरिज होती है जो स्टेक पर होती है, और ये उनके सामने आपको नहीं चुन सकते। समटाइम्स ये फाइनेंसेस भी होते हैं। फाइनेंसेस से ज्यादा आप समझ लो ये व्यक्ति इमोशनली एक जगह बहुत ज्यादा अटका होगा या स्टक होगा या स्टक होगी इमोशनली, ठीक है। अब जैसे हो सकता है कि इनके पास इनके कोई बच्चे हो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, इनकी बीवी हो या इनके हस्बैंड हो जिसकी वजह से ये नहीं कभी आपको चुनेंगे, अपनी मदर की वजह से नहीं चुनेंगे। तो जब मून की एनर्जी आ जाती है तो ऐसा दिखता है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, पागलों की तरह टूट के दीवानों वाला प्यार करेंगे, इश्क, मतलब आप समझो पागलों वाला इश्क हो जाएगा। लेकिन ये इंसान आपको रिलेशनशिप में या एक प्रॉपर लाइक स्टेबिलिटी में, कमिटेड रिलेशनशिप में इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि इन्हें लगेगा कि ये आपकी वजह से दूसरे को दाव पे नहीं लगा सकते। और वो इंसान जो दूसरा दाव पे आने वाला है या जिसको दूसरी तरफ से दाव पे लगाएंगे, वो व्यक्ति इनके लिए इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली उस इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते। वो होता है ना कि मैं मजबूर हूँ, आई कांट डू इट, सॉरी, मैं चाहता तो हूँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो वाली एनर्जी है। यूनिवर्स एक्शंस बताएं, इन फ्यूचर इनके एक्शंस क्या होंगे। लॉन्चिंग योर जर्नी एंड इग्नाइटिंग करेंज। आपके पार्टनर जल्दी आपको अप्रोच जरूर करेंगे, ठीक है। अप्रोच आएगा आपको, आपके पार्टनर से कॉल, कम्युनिकेशन जरूर मिल सकती है, ठीक है।
बहुत जल्द ये व्यक्ति अप्रोच करेंगे, ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएँगे, ऐश करेंगे और क्या फ्लर्टिशियस एंगल है। तो डेफिनिटली दोबारा से इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। वेरी, 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 वेरी स्ट्रांगली ये दिख रहा है। एक फ्रेश स्टार्ट डेफिनिटली है इस कनेक्शन में। आगे क्यों आ रहे हैं? ये वापस क्यों आना चाहते हैं? सिम्प्लीफाइंग योर लाइफ। ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में प्लेज़र मिस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की हैप्पीनेस मिस कर रहे हैं, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट मिस कर रहे हैं। ये इसकी वजह से ये पर्सन बंदा-बंदी जो भी है, ये आपकी लाइफ में वापस आएँगे या आएँगी। इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे वापस से वो लव चाहिए, वो कनेक्शन चाहिए जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके पास वापस से लौटने की एक हिम्मत दिखाएँगे, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएँ एडवाइस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है इन दिस कनेक्शन? मेकिंग अ डिफरेंस, ओके, लुकिंग डीपर। हम्म। तो आपको कनेक्शन में देखो एक्शन ज़रूर मिल सकता है बट यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू आपको इस रिलेशनशिप में आगे जाना है कि नहीं जाना है। बिकॉज़ ऐसा ना हो कि इस कनेक्शन में आप दोबारा इन्वॉल्व्ड हो जाओ और बाद में आप बैठ के भगवान को कोसें कि अरे! मुझे जो चाहिए वो मिला नहीं। बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डायरेक्टली खुलकर मैं बता चुकी हूँ कि ये इंसान आपको कमिटमेंट या अ, समाज में नाम या आपको समाज में रिश्ता नहीं दे सकते। आपको हमेशा इस इंसान को बँटा हुआ ही रखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ जाएगा। अगर शेयरिंग के लिए आपको कोई इश्यू नहीं है, तो येस डेफिनिटली इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ जाओ इस इंसान के साथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब सॉरी अगर आपको शेयरिंग में इश्यू नहीं है तो आप कंटिन्यू करो। अगर आपको शेयरिंग नहीं चाहिए, तो यार प्लीज़ इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ो और अपने आप की सेल्फ वर्थ और अपनी वैल्यू समझो, ठीक है? लेट्स से आपके लिए आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है? बहुत से लोग मुझे स्पेशली बोल रहे हैं दीदी आप लव मैसेज निकालो प्लीज़। तो मैं आज आप लोगों के लिए लव मैसेज निकाल रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएँ इनके पार्टनर के लव मैसेज। मेरा मेरा सपना है कि एक दिन मैं तुम्हें वो सब दूँ जो तुमने मुझसे हमेशा चाहा। यस, ये व्यक्ति आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो एक दिन आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपका मन था कि आप उनसे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इच्छाएँ रखते थे, अपेक्षाएँ रखते थे, जो देना चाहते हैं। बदल कर तो ज़रूर आएँगे, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये इंसान आपके सामने बदल कर ज़रूर आने वाले हैं। बहुत सारे चेंजेज़ और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये व्यक्ति आपके पास आएँगे, यानी कि आप समझ लो कि इस इंसान की एंट्री जब होगी तो आप इनमें एक परिवर्तन, एक मेजर परिवर्तन देखेंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं और ये अब आपकी खुशियों का ध्यान रख सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा बहुत सोच कर आगे बढ़ना क्योंकि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। एंगेजमेंट हो गई, इनकी एंगेजमेंट या कहीं शादी वगैरह अगर फिक्स हुई थी तो वो हो गई है, ठीक है? तो एंगेजमेंट वगैरह हो गई या तो इन्हें लग रहा है कि आप कहीं एंगेज्ड हो गए हो। तुम्हारे आस-पास के लोग तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काते हैं। इन्हें लगता है कि आपको बहुत से लोग भड़काते हैं, जिसका आपको एहसास नहीं होता। दोस्त वगैरह, परिवार वाले, बहुत से लोग जो आप समझते नहीं हो। ये शायद आपको समझाते हैं या समझाती हैं पर आप सुनते ही नहीं हो। ट्विन फ्लेम्स हैं हम दोनों, आपके पार्टनर को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अंदाज़ा है और ये मानते हैं कि आप दोनों इस कनेक्शन में ट्विन फ्लेम्स हैं एक-दूसरे के। तुम मेरे सब कुछ हो, आप इस इंसान के लिए इनके सब कुछ हो। ये बहुत स्ट्रांगली मानते हैं या मानती हैं। तुम्हें अच्छे से पता है मेरी मजबूरी क्या है। इन्हें अच्छे से आपको आइडिया होगा कि ये किस बात से मजबूर है। आपको बहुत अच्छे से पता है ये किस वजह से आपको चुन नहीं पाए या किस वजह से ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सब पता है। तो ये कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप समझदार हैं, आप समझेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे इस रिलेशनशिप में ये कितना दे सकते हैं, आप इस बात को समझेंगे। मैं अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बातें करता हूँ। आपके बारे में आपके पार्टनर बहुत डिस्कस करते हैं दूसरों से, बहुत ज़्यादा। बहुत सी चर्चाएँ होती हैं, पुरानी बातें, यादें इकट्ठी होती हैं। सब तुम्हारी गलती है। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ है उसमें कहीं न कहीं आपका भी फॉल्ट है। आपका ज़्यादा फॉल्ट है। प्रपोज़ कर दूँ, चांसेस है कि व्यक्ति आपको लव या कोई रिंग या प्रपोज़ल देना चाहते हैं। याद रखना कमिटमेंट स्टेबिलिटी नहीं है। अगेन सेम कहूँगी, रिंग देना, लव की कन्फेशन करना वो सब एक अलग पार्ट हो जाता है बट बात जब शादी की आ जाएगी तब वहाँ दिक्कत आ जाएगी। और उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति गलत है या आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है या खेल रही है या मैनिपुलेशन है, इसे बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ गलत करके, नहीं। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रह सकते, इन्हें आपसे बहुत प्यार है, ये इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इन्हें प्रॉब्लम ये लग रही है कि एक होता है ना कि मैं किसी और को हर्ट नहीं कर सकता। जहाँ पे आप समझ लो कि समझो आपके भी पेरेंट्स अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, बाय एनी चांस बहुत से लोगों के लिए उनके पेरेंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप भी अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करोगे। अगर आप देखोगे आपके पेरेंट्स जो हैं आपको
इमोशनली आप देखोगे रो रहे हैं, धो रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तुम उनको नहीं देख सकते या इससे बात नहीं कर सकते, तो आप भी कहीं न कहीं अपसेट हो जाओगे। आप भी नहीं चाहोगे कि ऐसा कोई डिसीज़न लूँ जिससे मेरे पेरेंट्स को दुःख हो या पेरेंट्स को ठेस पहुँचे। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं-नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पेरेंट्स जाएँ चूल्हे में और मैं जो है अपनी ज़िंदगी जिऊँ, तो फिर यार आपसे बुरा कोई बेटा या बेटी मुझे नहीं लगता इस धरती पे कोई होगा, बिकॉज़ मुझे लगता है आपके पेरेंट्स आपके लिए अनमोल है, नो मैटर व्हाट, कभी स्ट्रिक्ट हैं, गुस्से वाले या जो भी हैं, जो भी उनका हर किसी इंसान के पेरेंट्स अलग होते हैं, तो डिफरेंस होते हैं या उनकी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है वो भी किसी सेपरेशन वगैरह से गुज़र रहे हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, बट आपके पेरेंट्स बुरे नहीं होते। अगर आप अपने पेरेंट्स की परवाह ही नहीं करते, तो आई हैव नो वर्ड्स। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, रियली सॉरी। ये व्यक्ति कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते। इस इंसान को आपसे प्यार बहुत है। इट इज़ जस्ट कि ये आपके लिए क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो ये लेंगे बट उससे ज़्यादा आपको दे नहीं पाएँगे। आपको इनकी मजबूरी समझनी होगी। आप इन पर रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है? सो दिस इज़ इट। इसके साथ अभी हम लोग जो है लास्ट में आपके लिए इस सॉन्ग का मैसेज निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सॉन्ग आता है। यूनिवर्स मुझे बताएँ सॉन्ग क्या देना चाहेंगे इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से। यार ये सॉन्ग इतनी बार आ चुका है ना कि मैं ही तंग हो चुकी हूँ। 2 सॉन्ग्स मैंने निकाले हैं। आपके पार्टनर का हाल रिप्रेज़ेंट हो रहा है इस सॉन्ग पे। ये गाना आपने कई बार देखा होगा सुना भी होगा मेरी वीडियोज़ में तो कई बार। सॉन्ग है आई डोंट नो मैं अच्छा गा रही हूँ कि नहीं, आप यूट्यूब पे चेक कर लेना। कल्ले कल्ले ये हंजुआ दी धारा जो चले चले के कर गया ठार तेरा प्यार माही वे टूट गए तार 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 वे हाँ ओ छड़ गया तू प्यार नू मैं छड़ दिया सिंगार नू बाजो तेरे हाँ जी भी लूं जिंदड़ी दा मैं पर क्या करूं कल्ले कल्ले। अनदर सॉन्ग इज अच्छा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर को अब खाली खाली और अकेले अकेले बहुत फील होता है, अकेलापन बहुत फील होता है। अकेलेपन में ना वह पहली वाली बात, पहले वाला मोटिवेशन नहीं फील होता, पहले जैसे सजने का मन नहीं करता, संवरने का मन नहीं करता, पहली वाली कोई भी चाम उनके अंदर अब उन्हें फील नहीं होती। सो लाइफ कैसे बीतेगी ऐसे ये इनका क्वेश्चन है। सेकंड सॉन्ग इज रोमांटिकली आपके लिए अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है तो क्या कहोगे? मैं तुमसे कहूँगी इस बात को अगर तुम ज़रा और सजा के कहते, ज़रा घुमा-फिरा के कहते तो अच्छा होता। आपके पार्टनर आपको अप्रोच ज़रूर करने वाले, ये सॉन्ग के साथ ये रिप्रेज़ेंट ज़रूर हो रहा है, तो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, उसके लिए मैंने कोई जानकारी अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएँगे। मेरे सारे कोर्सेज़ भी अवेलेबल है। टैरो एडवांस कोर्स के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए, इससे पहले देर हो जाए। रजिस्ट्रेशन हम लोग लिमिटेड ही लेंगे, ज़्यादा सीट्स नहीं उठाने वाली मैं, बहुत कम उठाऊँगी क्योंकि एडवांस कोर्स बहुत लंबा होता है। अब देखो 2 महीने का कोर्स होने वाला है, डिटेल कोर्स होने वाला है, यार जान निकल जाती है, तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं लेने वाली वैसे भी नहीं हूँ। ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मगजमारी और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए। इसलिए जिनको भी रजिस्टर करना है, आप रजिस्टर कर लीजिए जल्द से जल्द, इससे पहले कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। डाइस रीडिंग और एडवांस डाइस रीडिंग वगैरह और जो भी अपकमिंग कोर्सेज़ है उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको मेरे दिए गए नंबर पर आपको मिल जाएँगे। दिया गया नंबर जो आपके पास है वो मेरी टीम का नंबर है। मेरी टीम को अप्रोच करें, सारे कोर्सेज़ की डिटेल मिल जाएँगी। कुछ रिकॉर्डेड हैं जो पहले हो चुके हैं और कुछ न्यू जो आने वाले हैं। सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं और जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं, वो आप सीख कर अपने और दूसरों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? सो चलो इसी के साथ मैं करती हूँ एंड इस रीडिंग को। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।